दोस्तों, बिहार में अब मेगा प्रोजेक्ट के काम में तेजी और बिहार में लगने वाले उद्योगों को आसानी से विकसित होता देख सकेंगे, क्योंकि पिछली बार जब जेडीयू का बीजेपी से अलायंस टूटा था तो बिहार से केंद्र की सहायता न के बराबर हो चुकी थी और बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का काम या तो धीमा हो गया था या फिर रुक चुका था, जिन्हें पूरा करने की डेडलाइन भी निकल चुकी है। पर एक बार फिर से अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, तो दोस्तों आज हम बिहार के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें अब तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की। दोस्तों काफी लंबे समय से निर्माणाधीन राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसी साल कंप्लीट होने की बात ने भी जोर पकड़ लिया है। बीसीसीआई के नेतृत्व वाली यह स्टेडियम पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक स्टेडियम होगा, जो 730 करोड़ की लागत से लगभग 90 एकड़ में फैला होगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल जैसे मैचों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। यहां एक साथ लगभग 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। यहां क्रिकेट के अलावा कई सारे खेलों का इंडोर और आउटडोर व्यवस्था होगी। वहीं दूसरे नंबर पर जेपी सेतु समानांतर ब्रिज। दोस्तों जेपी सेतु के बगल में एक और ब्रिज का निर्माण होने के बाद पटना से उत्तर बिहार आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। इस नए पुल के निर्माण में लगभग 2635 करोड़ की राशि खर्च होगी। वहीं पटना के गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर बनने वाला 6 लेन का केबल ब्रिज 42 महीने में तैयार हो जाएगा। इस पुल को जेपी सेतु के दक्षिण की तरफ से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 3 किलोमीटर की सड़क अलग से बनाई जाएगी। वहीं इस नए पुल और इसके अप्रोच रोड की कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर होगी, जिसमें गंगा नदी पर लगभग 4.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनेगा। वहीं तीसरे नंबर पर बिहटा एयरपोर्ट। जैसा कि आपको भी पता है, बिहार में काफी लंबे समय से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, जहां से फ्लाइट नियमित विदेशों के लिए उड़ान भरे, जिसके लिए पटना के बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। अब केंद्र के सहयोग से इस एयरपोर्ट के काम में तेजी आने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे बिहार के विकास को आर्थिक गति भी मिलेगी और बिहार के लोगों को सीधे तौर पर सहूलियत भी मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 पर रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे की। दोस्तों 2023 में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बनने का काम शुरू हुआ। 695 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे बिहार की तरक्की के लिए सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि नेपाल का अधिकांश व्यापार वर्तमान में हल्दिया पोर्ट से ही तो नियंत्रित होता है। ऐसे में हल्दिया पोर्ट को नेपाल भारत से जोड़ने वाला कोई स्थापित विकल्प भी नहीं है, जिसके लिए ये ग्रीनफील्ड पोर्ट एक्सप्रेसवे बिहार के विकास के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों को कनेक्ट करेगा, साथ ही झारखंड, बंगाल, नेपाल और बिहार एक ट्रैक पर खड़े हो जाएंगे। तो वहीं 5वें नंबर पर दरभंगा एम्स। वैसे तो सभी जानते हैं बिहार में दरभंगा एम्स केंद्र और बिहार सरकार द्वारा एक पहल ही बना दिया गया था। कभी जमीन क्लियरेंस का मामला तो कभी जमीन को बदलने की बात, पर अब जल्द ही बिहार को दूसरे एम्स की सौगात मिल सकती है। 6ठे नंबर पर पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। 450 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के ट्रांसपोर्टिंग को पंख लगाने वाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला फेज 2 के तहत आने वाला ये पटना कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे पुराने भीड़भाड़ वाले नेशनल हाईवे 2 के विकल्प के तौर पर काम करेगा। वैसे दोस्तों ये एक्सप्रेसवे बंगाल के हुगली जिले के दनकुनी से शुरू होगा और बिहार के पटना, बख्तियारपुर, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से होकर गुजरेगा और झारखंड के देवघर में प्रवेश करेगा। वहीं बिहार से कोलकाता का सफर महज 5 घंटों में बाई रोड किया जा सकेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 7वें नंबर की। जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर पर पटना रिंग रोड। बिहार की राजधानी पटना को सभी जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी देने की सबसे बड़ी पहल होगी, जो कि लगभग 140 किलोमीटर की लंबाई में और 6 लेन की चौड़ाई में बनने वाली ये सड़क बिहार के टॉप क्लास रोड्स में पहले नंबर पर होगी। वैसे इस रिंग रोड के शुरू होने के बाद लोगों को पटना के ट्रैफिक में फंसने वाली परेशानी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये रिंग रोड शहर के बाहरी बाहर आपको दूसरे शहर की लेन से जोड़ देगी। वहीं करीब 38 किलोमीटर में रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड साउथ पैकेज 1 बनाने की शुरुआत बिहटा के कन्हौली से हुई है। बिहटा से ये सड़क कुम्हरार और मसौड़ी के बेलदारी चक तक जाएगी। वहीं बिहटा सरमेरा पथ के इस भाग से एक नई सड़क कच्ची दरगाह तक जाएगी। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक गंगा नदी पर बन रहा पुल इसका हिस्सा होगा। तो वहीं बिदुपुर में हाजीपुर शहर में 5 किलोमीटर उत्तर यह सड़क दिघवारा की ओर मुड़ जाएगी। दिघवारा में गंगा नदी पर भी पुल बनेगा, जो दानापुर से शेरपुर के बीच होगा, जहाँ शेरपुर से एक सड़क बिहटा को जोड़ेगी। 8वें नंबर पर पटना का गंगा पाथवे। दोस्तों पटना का गंगा पाथवे के तीसरे फेज में गाय घाट से कंगन घाट तक और चौथे फेज में यह सुंदर सड़क कंगन घाट से होते हुए पटना घाट होते हुए दीदारगंज तक का काम कंप्लीट होना है। वहीं 20 किलोमीटर लंबा ये गंगा पथ एक्सटेंड होकर 90 किलोमीटर तक का होगा।
आपको बताएं कि पश्चिम की तरफ से ये सड़क दीघा से आगे कोइलवर तक बनाने का प्लान बन चुका है और पूरब में बख्तियारपुर होते हुए करजान तक कंप्लीट होगा और ऐसे में राजधानी का गंगा पथ ओवरऑल 90 किलोमीटर का हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 9वें मेगा प्रोजेक्ट्स की। तो 9वें नंबर पर एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मोकामा टू बरौनी 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसे मोकामा के औंटा से लेकर बरौनी के सिमरिया घाट तक तैयार किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का काम लगभग 80% तक कंप्लीट हो चुका है और इसे नवंबर 2024 तक लोगों के लिए खोलने का प्रयास है। इसके कंप्लीट होने से बेगूसराय से पटना तक का ट्रेवल काफी आसान और स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10वें मेगा प्रोजेक्ट की। गंगा नदी पर तैयार होने वाले वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, 23 किलोमीटर में बनने वाला ये ब्रिज, जिसका 9.7 किलोमीटर का हिस्सा गंगा नदी पर तैयार होगा। ये ब्रिज बिदुपुर को पटना से कनेक्ट करने का सबसे मजबूत माध्यम होगा। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी बख्तियारपुर 4 लेन से होगी। वहीं आने वाले कुछ सालों में आमस दरभंगा नई 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी भी इसी पुल से होगी। तो वहीं इस पुल से नवादा, मुंगेर या नालंदा से आने वाली गाड़ियों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आवागमन में 60 किलोमीटर की दूरी सीधे तौर पर घट जाएगी। साथ ही जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर गाड़ियों का दबाव भी कम हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रोजेक्ट्स बिहार की तरक्की को सीधा रास्ता तो दिखाएंगे, पर एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो बिहार के युवाओं के साथ साथ बिहार को एक अलग पहचान भी दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजगीर फिल्म सिटी की, पर इसके बनने को लेकर अब कोई बात नहीं हो रही। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट बिहार के लिए निहायत जरूरी प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। अब देखना होगा कि क्या बिहार में फिल्म सिटी का सपना पूरा होगा या नहीं। वैसे दोस्तों ऐसे और कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके काम स्टार्ट हैं, पर वे अभी तक कंप्लीट नहीं हैं, जिनमें बक्सर भागलपुर 4 लेन, दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन, साइंस सिटी पटना, पटना मेट्रो, महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज और राजेंद्र सेतु हैं। और कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्हें तैयार होना है। उनमें औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे, विक्रमशिला सेतु पैरेलल ब्रिज, पूर्णिया एयरपोर्ट, गोपालगंज का सबिया एयरपोर्ट शामिल है। दोस्तों ये सभी प्रोजेक्ट्स विकसित बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक हैं, क्योंकि कोई भी राज्य बिना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपिंग स्टेट नहीं बन सकता। साथ ही साथ बिहार में कंपनीज की भी जरूरत है, जिससे बिहार का मेन पावर बिहार पर ही खर्च हो और बिहार की जनता इसका लाभ उठा सके। वैसे दोस्तों बिहार में अभी कई कंपनीज लगने जा रही हैं, उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिसमें बिहार में लगने वाली कंपनियों का बिहार में इन्वेस्टमेंट और उसमें बिहार की बढ़ने वाली जीडीपी की फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों अनोखा पोस्ट पर बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।